गणपती बाप्पा मोरया मंगल मूर्ती मोरया मोदक मोदक। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने मेरे घर पे गणपति बप्पा जी को कैसे बिठाया, कैसा डेकोरेशन किया और क्या क्या सब किया। तो सबसे पहले तो मैंने ये टेबल लगा लिया, उसके ऊपर साड़ी बिछा दी, प्लेन वाली मेरी सैटिन की साड़ी। और फिर मैं भूल गई थी हाई करना, तो फिर मैं वापस आके हाई कर रही थी यहाँ पे। देन जब मैंने मंदिर बनाया था अपने इन कोमल हाथों से, वो मंदिर वहाँ पे रखा। और फिर हम भागते भागते गए क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, ऑलरेडी 2 बज रहे थे और मुहूर्त निकला जा रहा था। तो भागते भागते हम लिफ्ट की तरफ गए और लिफ्ट मिली। मैं बुला रही हूँ ऋषि को, जल्दी और लिफ्ट चली जाएगी फिर। और तो फिर हम लिफ्ट में चले गए। और पता ही ये दिन बहुत रश वाला था क्योंकि यहाँ पे हमको गणपति बप्पा के लिए मोदक भी बनाने होते हैं, घर में पूरन पोली का खाना भी बनता है, फिर उसके बाद डेकोरेशन भी करना होता है। हर सब चीज़ मुझे ही करनी पड़ती है क्योंकि मेरे घर पे क्रिएटिव एक अहलौती मैं ही हूँ। हाय, ये पता नहीं मैं मतलब इस चीज़ को फ्लॉन्ट करना चाहिए मुझे या दुख मनाना चाहिए, बट हाँ, ये दोनों वे में है। मतलब मुझे अच्छा भी लगता है बिकॉज आई एम द ओनली जो बहुत क्रिएटिव चीज़ें सोच के करती हूँ घर पे। और हाँ, उसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत काम का प्रेशर भी आ जाता है। और यहाँ पे हम लोग भाग रहे हैं और बारिश पता है सिर्फ 10 मिनट के लिए बंद हुई थी। उस दिन पूरा बारिश हो रहा था यार। तो हम भागते भागते गए बिना चप्पल पहने क्योंकि गणपति बप्पा को लाना था। और फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और यहाँ पे ऋषि गए शॉप में। और पता है सब लोग लेके गए थे, सिर्फ हमारे बप्पा शॉप में थे। हमने ही नहीं लाया था। फिर जाके ऋषि मुंह ढक के बप्पा को लेके आए। फिर हम लोग जाके बापा को लेके आ गए और गाड़ी में बैठ गए हम दोनों भी। गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। एक्चुअली शॉप से निकलते ही बहुत बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स थे, तो ऋषि डर रहे थे कि धीरे चलाओ पापा है मेरे हाथ में। और फिर मैंने एग्जैक्टली लिफ्ट के वहाँ पे गाड़ी रोक दी और ऋषि फिर चले गए। एंड देन फिर मैं गाड़ी लगा के वापस आई। लिफ्ट में हम लोग फिर से एंटर हुए और यहाँ पर फिर ऋषि के पैरों की पूजा हो रही है क्योंकि बापा को लेके आए हैं वो अपने हाथों में। तो वहाँ पर जो लेके आता है उनकी पूजा करनी चाहिए, कुमकुम वगैरह डाल के, दूध और पानी डाल के पैर धोने चाहिए। और फिर पापा को पूरा घर दिखाने के बाद हम लोगों ने मंदिर में स्थापित किया जो मैंने अपने हाथों से बनाया था। और पता है यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोल हो गया। एक्चुअली बापा की मूर्ति काफ़ी बड़ी थी और मेरा मंदिर जो मैंने बनाया था वो थोड़ा छोटा पड़ गया। मतलब हाँ, बैठ तो गए बापा अंदर, लेकिन बापा थोड़े गोलू मोलू और बहुत ही क्यूट वाले थे इस साल के। तो थोड़ा सा मेरे को मंदिर छोटा पड़ गया, लेकिन फिर भी काम तो चल गया। फिर मैंने पापा को हाथ जोड़े और फिर बाद में जो आगे का डेकोरेशन है वो सब चीज़ें करने में मैं लग गई। और भागा दौड़ी में मेरा जो पल्लू है वो सिलेंडर से अटक गया। एक्चुअली जो डायरेक्ट वाला गैस का कनेक्शन है वो अभी नहीं चल रहा था, तो सिलेंडर रखा हुआ था बीच में किचन में और ऋषि इधर बाहर से अंदर जा रहे थे, मैं अंदर से बाहर आ रही थी, तो मैं वहाँ अटक गई। अरे पता है, मैं पहले इतना भाग रही थी और उसमें ऐसे फनी सी चीज़ें हो रही थी। देन फिर मैंने बापा के सामने अच्छे से कपड़ा बिछा दिया, फिर लोटा रखे, उसके अंदर जो तांबे का होता है उसके अंदर पान रख दिए, लीव्स जो होती हैं, नागिलीचे पाना बोलते हैं उसको मराठी में। फिर हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि नारियल का सर कौन सी साइड से होता है। और फिर बाकी सब चीज़ें एक्चुअली वस्त्रमाल होती हैं, महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन है कि वस्त्रमाल चढ़ाते हैं, एक्चुअली कॉटन से बनी होती है वो, हर कोई पूजा हो तो उसका यूज़ होता है। फिर मैंने नारियल जो था उसके ऊपर अच्छा सा स्वास्तिक बना लिया। और फिर सामने ये सब चीज़ें रखी जाती है जैसे कि सुपारी हो गई और फिर खारीक हो गई, ये सब चीज़ें रखी जाती है पूजा में जो नॉर्मली हर पूजा में होता है, वो सब रख के। फिर ग्रास जो होती है उसको हराड़ी बोला जाता है, बप्पा को दुर्वा बोलते हैं, एक्चुअल नेम उसका दुर्वा है। उसको 21 लेके वो हाथ में देना होता है क्योंकि पापा को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ऐसा बोला जाता है। फिर हमने रखे मोदक। मोदक मोदक। और इस भागा दौड़े में हमारी मस्ती भी चालू ही थी। फिर हमारा डिबेट हो रहा था कि फूल सर पे रखते हैं या नहीं रखते हैं उसके ऊपर। फिर फाइनली मैंने सामने रख दिया, बोले चलो अगर नहीं रखते होंगे तो क्यों चुप गलत चीज़ें करनी है। फिर सामने जो मैंने टेबल रखा था, पता है इसके ऊपर ना मैंने डालने के लिए बहुत सुंदर सा कपड़ा लेके आई थी जो मुझे मिला नहीं आइन टाइम पे, तो फिर मैंने अपनी साड़ी रख दी।
और फिर उसके बाद मैंने अच्छे से ये फ्लावर की रंगोली बना दी थी सामने। मतलब जो भी मेरे से बन पाया वो अर्जेंटली में, टाइम नहीं था ज़्यादा। एक्चुअली पता है ये सब चीज़ें ना 1 डे बिफोर करनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर से मैं ना दिमाग में रखूँगी कि भाई ये सब चीज़ें जो है वो करनी है तो 1 दिन पहले ही तुमको करके रखनी है। नेक्स्ट डे पे सिर्फ आप बाप्पा को लेके आओ, अंदर रख दो अच्छे से जो आपने डेकोरेशन किया उसके, और सामने जो पूजा होती है बस उतना करो और फ्री हो जाओ। फिर कपूर वगैरह लगता है क्योंकि कपूर से ही तो आरती होती है। फिर ये सब चीज़ें हम लोग लगा रहे थे सामने। और पता है जब भी कुछ होता है घर में ना तो मेरी तो बैंड बजती है, क्योंकि एक तो साड़ी पहनना होता है और ऊपर से सारे काम करने होते हैं। फिर हमने अगरबत्ती वगैरह जला ली और फिर हमने आरती करने के लिए थाली सजा के अच्छे से हाथ में ले ली। और फिर ये देखो यहाँ पे कैसे मैं संस्कारी बन रही हूँ, पूरा पल्लू वल्लू लेके ऐसे तो घूमती रहती हूँ मैं शॉर्ट्स में और जीन्स में, लेकिन उस दिन देखो कैसे संस्कारी बना जा रहा है। हाय 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 हाय, नज़र ना लगे मेरे संस्कारीपन को किसी की। और फिर हमने जो भगवान जी की आरती होती है उसको स्टार्ट कर दिया। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बिलोंग करते हैं मुंबई से, तो उनको मतलब हर साल गणपति में जाने की आदत है। पूरा आरती वारती सारे आरती, पता है उनको 7-8 आरती या 11 आरती, कुछ पता नहीं कितने सारे याद है। और पता है बीच बीच में मुझे टोका जा रहा था कि सर से पल्लू लो, अब बैठ नहीं रहा यार, मैं क्या करूँ। इतनी हेवी साड़ी थी पहले ही पैठनी टाइप की और उसमें सर से पल्लू लो बोल रहे थे। तो फिर हमने अच्छे से ये आरती ख़त्म कर ली। उसके बाद जो फूल वगैरह थे वो हमने बाप्पा पे डाल दी और इतना सुंदर लग रहा था। पता है जब बाप्पा घर में आए बहुत सुकून था, बहुत ही ज़्यादा। और फिर मैं सब बोल रही हूँ उनको कैमरा के सामने खड़े रहो फिर दूंगी मोदक। और ये देखो यहाँ पे मैं खा रही हूँ मोदक टंग टंग टंग। पता है ये वाले ना एक्चुअली मैंने बनाए वाले नहीं है, ये तो मैंने चित्रे से मंगाए थे। हमने तो फिर रात में चढ़ाया था भोग, जो हमने हाथ से बनाए थे वो वाले। और ये सब देखो, दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल बप्पा इज़ लुकिंग। बताए जब भी बप्पा घर में आते बहुत सुकून, बहुत शांति और बहुत प्रसन्नता लेके आते हैं। और मराठी ट्रेडिशन में तो माना जाता है कि बप्पा घर में आते हैं तो सारे दुख हर लेते हैं और सारे विघ्न दूर करते हैं। और रात की ये देखो आरती हम लोग कर रहे हैं, सब लोग, मेरे फ्रेंड आई है, फ्रेंड के हस्बैंड, मेरे सिस्टर एंड लॉ और उनके हस्बैंड, और हम आरती बोल रहे तो ऋषि की मीटिंग चालू थी। तो ऋषि मीटिंग अटेंड करते करते बेसिन पे रख के और आरती बोल रहे थे। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ ऑल डेकोरेशन। ये रात में मैंने वीडियो लिया था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मैंने पूरा अपने हाथों से किया वो आप लोगों को कैसा लगा, और मैं नेक्स्ट ईयर क्या कर सकती हूँ और अच्छा मुझे सजेस्ट भी कीजिएगा। एंड थैंक यू सो 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 मच वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और बाप्पा ब्लेस यू ऑल। मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा। और कितने लोगों के घर में बाप्पा आते हैं और आप लोग क्या क्या तैयारी करते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।